हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेज स्टेट संजीवनी की बजाय आप किसी भी टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंटर लेवल पे तैयारी कर रहे हो चाहे आप स्टेट लेवल पे तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। क्योंकि हर क्वेश्चन को कंसेप्चुअल क्लैरिटी और स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त ढंग से स्टार्ट करते हैं भाई। क्लियर। तो आप लोगों के सामने हम अब तक टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। क्लियर। और आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कौन से के हमारे पाइप और टंकी। और मैं आप लोगों को हर चैप्टर के कुछ ऐसी क्लासेस दूंगा, क्लियर, जो मोस्ट इफेक्टिव क्लास होगी हर चैप्टर से रिलेटेड, बेहतरीन क्लास होगी। तो ये संजीवनी क्लासेस आप लोगों के लिए, कोई भी टेट दो, कोई पैरामिलिट्री देना, पुलिस फोर्सेज देना, सीईटी लेवल देना, बहुत बेहतरीन साबित होगी। आप लोगों को यही क्लासेस करके जाइएगा, मजा आ जाएगा भाई। क्लियर। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है भाई? 12 सेकंड में पार करती। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था, जब ट्रेन किसी पोल को पार करे, ठीक है, या फिर हम आदमी को पार करे, या किसी ट्री को पार करे, या कोई छोटा मोटा डिब्बा हो, तो ट्रेन की लेंथ ही क्या होती है? डिस्टेंस होती है। बात क्लियर? तो आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? 140। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 140। तो हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ। ट्रेन की लेंथ है 140, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 140। टाइम कितना है? तो आपको सर टाइम कितना है? आपको सर टाइम है 12 सेकंड। क्या आप लोगों को पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूं तो क्या आ जाता है? स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया? यहाँ से स्पीड बन गया भाई। क्लियर। अच्छा, जो आंसर दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं? किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो किससे गुना किया जाता है? 18/5 से। तो भाई 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2 से काट लिया 70, 5 से काट दिया 14, 14 तिये कितना हो जाएगा? 42। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे हो ना? क्लियर, समझ पा रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन सी बात है, आप लोगों ने ये सीख लिया होगा। ठीक है, चलो, कोई डाउट? कोई डाउट है? चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन को देखो। एक व्यक्ति साइकिल पर 6 मिनट में एक पुल को पार करता है। कितने में पार किया गया एक पुल को? 6 मिनट में एक पुल को पार करता है। उसकी चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। तो पुल की लंबाई बताओ। देखो, तो मैंने एक बात बता रखी है। कौन सी बात बता रखी है? ध्यान से सुनिएगा। यदि डिस्टेंस डिस्टेंस यदि किलोमीटर में है तो स्पीड किस में होनी चाहिए भाई? किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम किस में होना चाहिए भाई? घंटों में होना चाहिए क्या? आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब मैंने क्या देखा, ये डिस्टेंस है ना, किस में है? किलोमीटर में। तो स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम को किस में लेके जाना पड़ेगा? घंटों में लेके जाना पड़ेगा। और मिनट भाग में 60 कर दूंगा तो क्या बन जाते हैं? आवर्स बन जाते हैं, घंटे बन जाते हैं। बात क्लियर है क्या? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। चलो तो आ जाओ, अभी इस क्वेश्चन को निपटाओ। क्लियर। मुझे क्या बतानी है? पुल की लंबाई। मैंने आपको बताया था, ट्रेन की लंबाई निकालनी हो, पुल की लंबाई निकालनी हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी हो, क्लियर, बिल्डिंग की लंबाई निकालनी हो, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी हो, तो हमें हमेशा और हमेशा किसका फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस बोलो क्या कहा जाता है? तो आपको सर डिस्टेंस होता है स्पीड गुना में टाइम। क्लियर। तो भाई स्पीड कितनी देर की है? 12 किलोमीटर पर घंटा, 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड की जगह 12 किलोमीटर। अच्छा, टाइम है 6 मिनट। 6 मिनट के घंटे बनाने के लिए डिवाइड बाय कितना कर दूंगा? 60। 6 से काट दूंगा एक बार, 6 से काट दूंगा 10 बार, और 12 भाग में 10 कितना हो जाएगा? 1.2 किलोमीटर। हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डी से दिल से दो सांस हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा भाई। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? क्या बहुत अच्छी बात है, आप चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे। ये चलो आगे बढ़े क्या? क्लियर है? ठीक है, कहीं से कुछ भी डाउट है आप भी कमेंट कर सकते हो। और ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे होते हैं। क्लियर। तो भाई आप लोग
कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन राइज कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ट्रेन 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 को पार करे, ट्रेन ट्रेन को पार करे, या ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन बिल्डिंग को पार करे, बिल्डिंग को पार करे, ट्रेन टनल, टनल क्या होती है? सुरंग, ट्रेन सुरंग को पार करे, क्लियर, या किसी पुल को पार करे। तो क्या ट्रेन की लंबाई में दूसरी ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी? यदि ट्रेन ने ट्रेन को पार किया तो ट्रेन की लंबाई में ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी और वो क्या बनेगी? डिस्टेंस। यदि ट्रेन ने किसको पार किया? प्लेटफॉर्म को पार किया, तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी और तो क्या बनेगी? डिस्टेंस बनेगी। मतलब मैंने आपको बताया था कि ट्रेन की लंबाई में ऑलवेज लेंथ जुड़ेगी, ठीक है। कुछ की जीरो होती है, कुछ की ट्रेन से भी बड़ी होती है। जो ट्रेन से बड़ी होंगी उनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। किन को नेग्लेक्ट किया जा सकता है? तो भाई नेग्लिजिबल है। मतलब कौन ट्रेन के आगे कौन नेग्लिजिबल है? भाई आदमी है, ठीक है, पोल है, ट्री है, या कोई छोटा मोटा डिब्बा, वो नेग्लिजिबल है, मतलब वो जीरो है ट्रेन के आगे। बट ट्रेन से ये एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से लंबी हो सकती है, एक ट्रेन से प्लेटफॉर्म लंबा हो सकता है, छोटा भी हो जाता है बट लंबा भी हो जाते हैं, क्लियर। बिल्डिंग है, टनल है, ब्रिज है, मतलब ट्रेन से क्या होते हैं? लंबे भी हो जाते हैं, क्लियर। तो इन चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी। मैंने आपको एक बात और भी बताया था, ट्रेन की लंबाई में दूसरी ट्रेन की लंबाई ऑलवेज जुड़ेगी, चाहे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले, लेंथ तो ऑलवेज जुड़नी ही है। ये मत सोचिएगा सर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी लेंथ जुड़ेगी या घटेगी। भाई लेंथ तो ऑलवेज जुड़ेगी, लेंथ तो ऑलवेज ही जुड़ती है, लेंथ कभी भी घटती नहीं है, क्लियर। या तो वो उतनी ही रह जाएगी या कुछ प्लस होएगी, बात क्लियर। तो वही बात यहाँ लागू होती है। भाई ट्रेन ने किसको पार किया है? बताओ ना जरा भाई, ट्रेन ने किसको पार किया? प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो किस क्या बतानी है? ट्रेन की चाल बतानी है। तो स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है भाई? बोलो जरा। स्पीड होती है डिस्टेंस पौने टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कौन होता है? जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस होगी ट्रेन की लंबाई प्लस है प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है बोलो जरा? है भाई ट्रेन की लंबाई 90 और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 110, क्लियर। तो 90 प्लस 110 200 हो गया। तो 200 क्या बन गया? डिस्टेंस बन गई। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अपॉन में टाइम, टाइम कितना सेकंड दे रखा है? 10। अच्छा, डिस्टेंस किस में है? मीटर में। डिस्टेंस किस में है? मीटर में। तो टाइम किस में होगा? सेकंड में। ये पहले से ही सेकंड में गिवन। बात क्लियर है क्या आप? होगी सर बिल्कुल क्लियर। तो जीरो से जीरो काट दी। अच्छा क्या बच गया? 20/1। 20/1 बोले तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा 5 के पहाड़े में 20 की कौन से टाइम पे आता है? 4 टाइम पे। तो 18 के पहाड़े में 4 टाइम पे कौन आता है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया? हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर? यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्लियर। 20 मीटर प्रति सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटे बनाऊंगा तो कितना कर दूंगा? 18/5, 5 का 20, 18 चौके 72, ठीक है। 20 से बाहुबली हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? क्लियर? कोई डाउट कहीं से समझ में नहीं आया है, रिपीट करवाना चाह रहे हो, रिपीट करवा लेना। अरे इन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेना। ऑफलाइन वालों को भी यही निर्देश है, इनके नोट्स बना लेना भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कभी ऐसा ना हो, ठीक है, मैं नोट्स नहीं बनाऊं, मैं सिलेबस को 2-3 बार कवर करवा चुका हूँ, क्लियर, और आप लोगों के एक चैप्टर के भी नोट्स ना कंप्लीट मिले, ये गलत बात होगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो भाई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। अब की बार क्या बतानी है? मीटर प्रति सेकंड ही बतानी है। किसकी? रेलगाड़ी की चाल। चाल क्या होती है बोलो जरा? तो स्पीड, स्पीड क्या होती है भाई? ठीक है, स्पीड क्या होती है? बैठो भाई, स्पीड क्या होती है बोलो जरा? तो आपको कि सर स्पीड होती है डिस्टेंस पौने टाइम।
स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये बात क्लियर है क्या? हाँ भाई, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। अब डिस्टेंस कौन होती है, फिर मैंने बताया था डिस्टेंस वो होती है ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। भाई लंबाई में लंबाई ऑलवेज जुड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, लंबाई में लंबाई ऑलवेज जुड़ेगी, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता ना जुड़े, जुड़ेगी, 100% जुड़ेगी। तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दी मैंने, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई? ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 450। तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 150 में 450 जोड़ दूंगा। और मैंने आपको बताया था ट्रेन की लंबाई में ट्रेन की लंबाई जोड़ दो तो भी डिस्टेंस बनती है, ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दो तो भी डिस्टेंस बनती है, ट्रेन की लंबाई में बिल्डिंग की लंबाई जोड़ दो तो भी डिस्टेंस बनती है, ट्रेन की लंबाई में भाई टनल जोड़ दो तो भी क्या बनती है? डिस्टेंस बनती है। क्लियर? क्लियर है? ट्रेन की लंबाई में दूसरी चीज की लंबाई जुड़ेगी और जुड़ के ही क्या बनेगी? डिस्टेंस बनेगी। तो 150 मीटर ये, 450 मीटर ये, 150 की ट्रेन, 450 का प्लेटफॉर्म, तो दोनों को जोड़ के ही क्या बनेगी? डिस्टेंस बनेगी। क्लियर? तो जोड़ दिया मैंने, डिस्टेंस की जगह मैंने क्या किया? 150 और 450 को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 600। तो डिस्टेंस की जगह क्या आया? 600। अच्छा, डिस्टेंस किस में आई? मीटर में। डिस्टेंस किस में है? मीटर में। तो टाइम किस में होना चाहिए? सेकंड में। ये बात ध्यान रखनी है कि भाई डिस्टेंस यदि मीटर में हो तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, यदि सेकंड के अलावा किसी और चीज में दे रखा होगा तो उसको सेकंड में लाना पड़ेगा। बट यहाँ टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकंड ही दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ किससे भाग कर देंगे? 20 सेकंड से भाग कर देंगे। डिस्टेंस कौन है? टाइम। तो काट दो मेरे भाई, 2 से कितने पे काट गया? 30। तो सी से समकिल्ला हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 30 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है क्या? बात क्लियर हो पा रही है क्या? चलो ठीक है, हाँ भाई क्लियर। चले क्या आगे? चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 900 मीटर लंबे, लाने नहीं है ये, लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। क्या बतानी है भाई? स्पीड। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस है। क्लियर? ठीक है भाई, तो आप लोग इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बना लेना। अच्छा, एक कोई भी चैप्टर फिनिश होने के बाद एक 30 से 60 क्वेश्चंस के बीच एक रामबाण क्लास भी आएगी। बोले तो ऐसी इफेक्टिव क्लास आप लोगों का बेसिक भी कंप्लीट करवाएगी और हर लेवल को कंप्लीट करते हुए चलेगी, तो उसको भी बना के चलिएगा। और ये सारी चीजें मैं एस्टेट संजीवनी क्लासेस में डाल दूंगा। क्लियर? ठीक है, चलो। अच्छा, आपका कोई छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है, सिस्टर है, उसको भी रिकमेंडेशन कर सकते हो। यदि वो किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, सीटी लेवल पे या फिर एसएससी लेवल पे तैयारी कर रहा है या टीचिंग लेवल पे तैयारी कर रहा है, हर किसी के लिए ये क्लासेज इफेक्टिव साबित होगी, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो सीसेट दे लेना। क्लियर? छूट है भाई। चलो बताओ जरा। तो भाई मुझे क्या निकालना है सर? स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी होएगी सर? देखो, मैंने आपको बताया था ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है, ट्रेन की लंबाई में दूसरी चीज की लंबाई जुड़ती, ऑलवेज जुड़ती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी? 300। दूसरी चीज की लंबाई कितनी? 900। तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा? ठीक है, डिस्टेंस बन जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी बन गई? 1200। अच्छा, मैंने आपको एक बात ये भी बता रखी है, कभी मैं आपको ये कहूँ ना ट्रेन की लंबाई निकालो तो कौन सा वाला मेथड लगाओगे? डिस्टेंस का। मैं आपको ये कहूँ ना प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, पुल की लंबाई बताओ, ब्रिज की लंबाई बताओ, तो कौन से वाला मेथड लगाओगे? डिस्टेंस का। क्लियर? क्योंकि ट्रेन की लंबाई में कुछ ऐड होने के बाद ही डिस्टेंस बनती है, और डिस्टेंस आने के बाद उसमें से ट्रेन की लंबाई हटा दूंगा तो दूसरी चीज की लंबाई बच जाएगी। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, कभी किसी भी चीज की लंबाई पूछी जाएगी तो मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा? डिस्टेंस का। और डिस्टेंस होती क्या है? स्पीड गुना टाइम। बट यहाँ क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है।
स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी होगी 1200। अच्छा डिस्टेंस किस में है, मीटर में, 300 मीटर ये, 900 मीटर ये, तो कितना मीटर हो गया 1200। डिस्टेंस यदि मीटर में हो तो आप लोगों को एक बात पता है, डिस्टेंस यदि मीटर में हो तो स्पीड किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। अब मैंने क्या देखा, 1 मिनट 12 सेकंड है, कुछ तो टाइम मिनट में और कुछ टाइम सेकंड में है, बट मैं क्या चाहता हूं सारा का सारा टाइम किस में आ जाए, सेकंड में आ जाए, तो कन्वर्ट कर लूंगा। आप कहोगे सर बिल्कुल कन्वर्ट कर लोगे, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, और 12 ये कितना सेकंड हो जाएगा, आप कहोगे सर 72 हो जाएगा। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा जो ऑप्शन मैंने देखे ना वो किस में थे, किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर पर घंटे में। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया तो ये बात प्रूव करवाई थी कि भाई किलोमीटर पर आवर के मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो किससे गुना की जाती है, 5/18 से, और किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड से क्या बनाना हो, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो किससे गुना, 18/5 से मल्टीप्लाई की जाती है। कैसे याद रखोगे सर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, कैसे याद रखोगे, मीटर छोटा होता है। जब मैं 6th क्लास में हुआ तो टीचर ने मुझे एक ही बात बताई थी, यदि छोटी वैल्यू निकालनी हो तो छोटी डिजिट ऊपर बड़ी डिजिट नीचे, तो मीटर होता है छोटा, किलोमीटर होता है बड़ा, तो मीटर में जाना, छोटे की तरफ जाना तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, फिर मीटर से अब की बार कहाँ जाना है, किलोमीटर, तो मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, और बड़ी वैल्यू निकालनी है तो बड़ी डिजिट ऊपर होती है छोटी डिजिट नीचे होती है, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो भाई इसके मैं क्या बना रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर यही बना रहा हूँ, और किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, काट में दो भाई, ठीक है, तो काट दिया मैंने, 24 दिया 72, 24×5 = 120, क्लियर। थोड़ा बड़ा काट लिया, कोई 12 से काट लेता, कोई 4 से काटता, कोई 2 से काटता, थोड़ा हमने बड़े से काट लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 से 1, 3 से 6, 5 से 1, 5 से 10, 10 से कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ए बोले तो अमरा दे तारे हमारा क्या होएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें, समझ पा रहे हो ना सारे के सारे। चलो तो भाई कुछ किसी को कोई भी डाउट है और आप लोगों को भी कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट करके आप लोग सेंड कर देना भाई, क्लियर। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर लंबी है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है, उसी के पैरेलल उसी दिशा में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो रेलगाड़ी द्वारा उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, पहली बात तो क्या, जब ट्रेन किसको पार करेगी, मैन को पार करेगी। पोल में, पोल दो प्रकार के लिए थे हमने, एक तो इलेक्ट्रिक पोल लिया था, ठीक है, एक यहाँ टेलीफोन पोल मिल जाता है, टेलीफोन, ठीक है, या फिर क्या मिल जाता है, इसके अलावा कोई ट्री मिल जाता है, ट्री मिल जाता है, या फिर छोटा मोटा बॉक्स मिल जाता है, स्मॉल बॉक्स। तो ट्रेन की लंबाई में दूसरी चीज की लेंथ हमेशा ऐड होगी, तो ट्रेन की लंबाई में ये ट्रेन के आगे क्या है, 0, तो ट्रेन प्लस 0 क्या आएगा, ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई ही क्या बन जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर, क्लियर बात है। तो एक बात याद रखना, इसमें किसको पार किया गया है, एक उसी डायरेक्शन में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार किया गया है, व्यक्ति पार किया गया है, तो ट्रेन की लंबाई ही क्या बनेगी, डिस्टेंस बनेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 270, तो डिस्टेंस भी कितनी बनेगी, 270। बात क्लियर आपको, सर बिल्कुल क्लियर। फिर दूसरी बात भाई, एक होता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, रिलेटिव स्पीड जो हिंदी में क्या बोला जाता है, सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होती है, जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चले, जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चले तो बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घटा दी जाती है। जैसे जस्ट टेक एग्जांपल, इसकी स्पीड है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए,
और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, पैरेलल ट्रैक पे जा रही है। दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, बोले तो पैरेलल ट्रैक पे जा रही है। तो इसकी स्पीड 5 की है और इसकी स्पीड कितने की है, 80। तो ये वाली ट्रेन इसके रिलेशन में कितना ज्यादा जा रही है, 75 किलोमीटर पर आवर ज्यादा जा रही है। तो जो मैं रिलेटिव स्पीड यूज करूंगा वो कितना यूज करूंगा, 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर आपको सर? बिल्कुल। दूसरा केस क्या बनता है रिलेटिव स्पीड का? दूसरा केस जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट चले सर, जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट चले, मतलब पैरेलल ट्रैक पे है बट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। कोई ट्रेन रोहतक से दिल्ली जा रही है तो दूसरी ट्रेन दिल्ली से रोहतक आ रही है, मतलब दोनों अपोजिट ट्रेन है। क्लियर? मान लो इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड कितनी है, 80 ही ले ली हमने, 80 किलोमीटर पर आवर है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अब सापेक्ष चाल क्या होगी? तो आप कहोगे सर जब अपोजिट चलते हैं तो ये एक दूसरे को बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे, और जल्दी क्रॉस करने का मतलब है उनकी स्पीड ज्यादा रही होगी, और ज्यादा रहने का मतलब है एडिशन होता है सर। तो 80 और 5 कितना हो जाएगा, 85। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 85 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है? तो यहाँ जो जो चीज यूज होनी थी वो मैंने सारी बता दी, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी बता डाला, और साथ में भाई ट्रेन किस किस को पार करे तो ट्रेन की लंबाई में उस चीज की लंबाई जुड़ती है। कुछ चीजें ट्रेन के आगे नेग्लिजिबल होती है, उनको नेग्लेक्ट करता हुआ चलूंगा। चलो तो आ जाओ अब इस क्वेश्चन में। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसी के पहले तो दो बंदे हैं, एक तो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितने की है सर, ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी की स्पीड कितने की है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों क्या चल रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड यूज होएगी, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या होएगी, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड माइनस कर देना। इसकी ये वाली ट्रेन इसके रिलेशन में कितनी ज्यादा चल रही है, तो आप कहोगे सर 27, तो क्या आएगी रिलेटिव स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। डन डन भाई। अच्छा डिस्टेंस कितनी है, जब ट्रेन किसको पार करे, इसने किसको पार किया, आदमी को पार किया है। जब ट्रेन आदमी को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 270, तो डिस्टेंस भी कितनी बनेगी, 270। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितने की आई, 70, सॉरी स्पीड 27 की है। अच्छा एक बात और, बात को ध्यान से सुनना, डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस किस में है, मीटर में, और जो स्पीड आ गई वो किस में आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई एक बात क्लियर है, यदि डिस्टेंस मीटर में होगी तो जो स्पीड होनी चाहिए वो मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। अच्छा इसके मीटर प्रति सेकंड बनाने हैं किसके, 27 के, तो गुना में, इसी के गुना में क्या कर दूंगा, ठीक है, 5/18। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो भाई? 27 किलोमीटर पर आवर है, इसके मीटर प्रति सेकंड बनाऊंगा तो गुना 5/18, और थोड़ा सा दिमाग का उपयोग कर डालेंगे तो डायरेक्ट ही लिख डालते हैं, ये कहाँ जाएगा, अपर जाएगा 18, क्योंकि इसके नीचे ये 5, इसके 5 के नीचे 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। काट दो, 27 से कितने पे काट दिया, 10 पे, 5 से कितने पे काट दिया, 2 पे, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। 20 से बब्बू मान हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ठीक है क्लियर, बोलो जरा कोई भी डाउट है भाई? तो 36 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बस ये ध्यान रखना होता है डिस्टेंस किस में है उसी के अकॉर्डिंग स्पीड और टाइम होनी चाहिए। क्लियर? फिर दूसरी बात, किलोमीटर प्रति घंटे को क्या बनाना हो, मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो गुना में क्या किया जाता है, 5/18, क्योंकि मीटर की तरफ जा रहा हूं, मीटर होता कम, तो कम के लिए 5 ऊपर 18 नीचे। अच्छा इसके नीचे था 5, 5 के नीचे था 18, तो नीचे, तो आप लोगों को पता है इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तो नीचे वाली टर्म पलट जाती है, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। काट पीट दिया, आंसर कितना आ जाएगा, 36 सेकंड। चलो तो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, सुनिएगा, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
पहले स्टेटमेंट को समझ में आना जरूरी है, क्वेश्चन तो बाद की बात होती है। क्लियर, पहले स्टेटमेंट को क्लियर करना जरूर होती है। स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई? क्या बोल रहा है? दो रेलगाड़ियां 300 मीटर लंबी और 200 मीटर लंबी है भाई। कितने कितने मीटर लंबी है? 300 मीटर और 200 मीटर लंबी है। क्लियर, तो भाई कहाँ जा रही हैं? समानांतर पटरियों पर, पैरेलल ट्रैक पे हैं। कहाँ है? पैरेलल ट्रैक पर हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और, भाई बातें मत करो, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि वे दोनों एक ही दिशा में, मतलब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चल रही है। पहली बात तो ये बताओ, क्या उनकी लेंथ जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? सपना तुम बता दो भाई, क्या इनकी लेंथ जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? क्योंकि ये चल रही है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। क्या लेंथ 300 - 200 100 आएगा या 300 + 200 500 आएगा? प्लस होंगे। ऐसे कैसे प्लस होंगी भाई? ठीक है, ऐसे तो प्लस होती ही नहीं। ठीक है भाई, ऐसे कैसे प्लस होंगी? अंजलि तुम बता दो भाई, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 100 आएगी 500 आएगी? 100 आएगी। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, सुनील कुमार, वेरी गुड। ये बहुत लेट आया है। ठीक है, लेट क्यों हो गया भाई? धुन थी? अच्छा भाई, धुन तो मुझे भी लग रही थी, बट मैं टाइम से चला था। है हाँ, मैं बाइक से, ये बात है। चलो तो भाई कैसे, हाँ ये बात है, क्योंकि हमारी चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे मैंने बताया डिस्टेंस ऑलवेज जुड़ती है, डिस्टेंस ऑलवेज जुड़ती है। क्लियर है, डिस्टेंस आप कभी सब्ट्रैक्ट होती ही नहीं है, डिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट होती ही नहीं है। चाहे दो ट्रेन हो, चाहे ट्रेन और आदमी हो, चाहे ट्रेन और बिल्डिंग हो, चाहे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्रेन प्लस कुछ भी हो, उसकी लंबाई तो ट्रेन की लंबाई में जुड़ेगी। कुछ चीजें ट्रेन के आगे जीरो हैं तो ट्रेन की लंबाई एज इट इज रह जाएगी। कुछ चीजें ट्रेन से बड़ी होती है तो वो तो जुड़ के आएगी, पक्का जुड़ेगी भाई। तो 300 मीटर ये, 200 मीटर ये, कितना हो जाएगा? मेरी बातों में मत आना। क्लियर, मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ। क्लियर, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 300 ये, 200 ये, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा भाई। क्लियर है, ठीक है, डिस्टेंस होगी 500। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, समझ पाए? नहीं समझ पाए? समझ पाए सर, क्लियर। फिर अच्छा, स्पीड का खेल है, स्पीड पे तो जरूर। क्लियर, जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चले, जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चले तो क्या होता है? स्पीड माइनस होती है या प्लस होती है? बताओ जरा। माइनस। जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन में चले तो स्पीड माइनस होती है। 60 - 40, 60 - 40, तो रिलेटिव स्पीड कितने की होगी? तो डिस्टेंस की जगह मैंने रख दिया 500, और रिलेटिव स्पीड, जब दो चीजों की जिक्र हो तो रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो आपको होगी सर 60 - 40, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात और बताओ, 500 था ये। क्लियर, डिस्टेंस किस में है? डिस्टेंस किस में है? मीटर में। क्लियर, तो यह किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। अच्छा 5 के पहाड़े में, क्लियर, 18 के पहाड़े में 20 तो आता ही नहीं, 18 के पहाड़े में 20 तो आता ही नहीं। ये बात तो क्लियर है कि मैं 18 का मल्टीपल देख लूं, उस तरफ से 5 का मल्टीपल देख लूं, 18 के पहाड़े में भी 20 नहीं आता, 18 का आधा 9, 9 के पहाड़े में भी 20 नहीं आता। क्लियर है कि नहीं? क्लियर, तो भाई कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कोई और चारा है नहीं। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो क्या निकालना है? टाइम। टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई? हमें पता है 500। स्पीड कितनी है? हमें पता है 20। तो भाई बताओ जरा, क्या भाई? चलो बताओ जरा। तो यहां थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डिस्टेंस की जगह लूंगा 500, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड बनाऊंगा तो गुना कर दूंगा 5/18 से। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्यों कन्वर्ट किया? कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि जो डिस्टेंस की यूनिट होगी उसी अकॉर्डिंग स्पीड की यूनिट होगी। क्लियर, तो ये 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। काट दो, 5 से कितने पे काट दिया? 100 बार में। 20 से कितने पे काट दिया? 5 बार में। 18 पंजे कितना हो जाएगा?
90 90 सेकेंड हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर। तो कितना आंसर बनेगा, 90 सेकेंड हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हो? क्लियर, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ भाई, सुनील कुमार क्लियर है भाई। चलो, कल बाकी ऑनलाइन वालों के लिए तो ठीक है, ऑफलाइन वालों की कल सुबह 10 बजे की क्लास। ठीक है, थोड़ी लेंथी क्लास लूंगा क्योंकि जो टाइम एंड वर्क का पोर्शन मैंने करवा दिया उससे रेलेवेंट तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ। क्लियर, हर चैप्टर के ऐसे ही क्लास दूंगा, हर चैप्टर के ऐसे ही। क्लियर, जैसे ट्रेन खत्म हो जाएगा तो ये बेसिक और प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ये खत्म होने के बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिससे सबका कॉन्फिडेंस हाई हो और ये क्लासेस करने के बाद सबका सिलेक्शन हो। क्लियर, अच्छे टाइप के अच्छे क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस वही होते हैं जो बात को डायरेक्ट नहीं बोलता, घुमा के बोलेगा, बस वही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, क्योंकि 8वीं क्लास से ऊपर तो ट्रेन भी नहीं होता, 9वीं क्लास में ये चैप्टर है ही नहीं, 10वीं क्लास में भी ये चैप्टर नहीं है, मतलब लेवल हमारा 8वीं तक का है, बात को बस घुमा के पूछ ले। 2 रेलगाड़ियां 132 मीटर लंबी तथा 108 मीटर लंबी है, 2 ट्रेन है, उनको कितनी कितनी लंबाई है, 132 मीटर 108 मीटर, समानांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि ये दोनों, ठीक है, 32 और 40 सर भाई, ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों अपोजिट चल रही हैं। ये दोनों क्या चल रही है, अब की बार पैरेलल ट्रैक पे है और अपोजिट है। क्लियर, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, टाइम के लिए डिस्टेंस का भी होना जरूरी है और स्पीड का भी होना जरूरी है। अच्छा, जब दो चीज एक ही डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले तो लेंथ जुड़ेगी या घटेगी, लेंथ ऑलवेज जुड़ेगी, लेंथ ऑलवेज जुड़ेगी ही जुड़ेगी। तो 132 ये 108 ये कितना हो गया, तो डिस्टेंस की जगह 240 यूज कर दूं क्या, आपको कि सर बिल्कुल यूज कर दो 240। कहां से आया 240, 132 प्लस 108, 132 प्लस 108, इन दोनों का टोटल कितना होगा 240। अच्छा, दो ट्रेन है, अब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, स्पीड 32 लूं, 40 लूं, 72 लूं, 12 लूं, बेहतर, क्योंकि जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी तो स्पीड ऑलवेज ऐड होंगी। क्योंकि आप देख लो ना, आप किसी ट्रैक पे जा रहे हो, कोई आपसे अपोजिट आ रहा है, आप उसको जल्दी नहीं क्रॉस कर दोगे। क्लियर, मान लो आप पैदल पैदल सेंटर से की तरफ जा रहे हो, कोई सेंटर से वापस आ रहा है, तो एक दूसरे को जल्दी नहीं क्रॉस कर देंगे। कैसे जल्दी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि भाई एक बात हमें पता है, क्योंकि कुछ उसकी स्पीड है कुछ मेरी स्पीड है, तो क्या होएगा, ऐड कर देंगे। तो 72 और 40 कितना हो जाए, सॉरी 32 और 40 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात बताओ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा 18 के पहाड़े में 72 कितने टाइम आता है, 4 टाइम, 4 टाइम, तो 5 के पहाड़े में 4 टाइम पे कौन आता है, 20। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि डिस्टेंस किस में थी, मीटर में, डिस्टेंस मीटर में होगी तो जो स्पीड होगी वो मीटर प्रति सेकंड होगी। पहली बात तो 32 प्लस 40 जोड़ा कितना हुआ, 72 हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अच्छा, इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बनाऊंगा, मीटर प्रति सेकंड बना लूंगा, तो 18 चौक 72, 5 चौका 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, काट पीट दो मेरे भाई, 0 से 0, 2 से 12, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, डी से, ठीक है, दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बनेगा भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ भाई, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद करता हूँ चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे। कोई डाउट आए तो क्वेश्चन अराइज कर लेना। ठीक है, मैं 2-3 दिन से आप लोगों को ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस सिखा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस अब तो अप हो जाना चाहिए। यदि आपको कॉन्फिडेंस अप है तो हम आपको विनिंग क्वेश्चन देंगे। क्या आप लेना चाहोगे विनिंग क्वेश्चन? मेरे पास आप लोगों को देने के लिए हैं 4 पेन। ठीक है, आप जो विनिंग होएगा कोई भी पेन ले लेना। ठीक है, ठीक है, क्लियर। हाँ, कोई बात नहीं। देखो आपस में कभी बात नहीं करनी, कौन कुछ कह रहा है
कोई लेना देना नहीं, ठीक है, अपने पे फोकस करना है, उससे नहीं लेना देना। हाँ, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें किसी को ये थोड़ी ना देना है चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो चेंज कर लेगा, नहीं चल रहा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे के विपरीत चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को, मैंने आपको बताया था, व्यक्ति चाहे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो चाहे ट्रेन में बैठा हो, मैटर ही नहीं करता, पार कौन हुआ है, व्यक्ति पार हुआ है, पार कौन हुआ है, व्यक्ति पार हुआ है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई से हमारा कोई लेना देना नहीं। जब पार हो व्यक्ति, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करे तो ये देखना होता किस ट्रेन ने पार किया है, तो आप कहोगे सर तेज चलने वाली ट्रेन ने पार किया है, तो जो हमारी लेंथ आएगी वो तेज चलने वाली ट्रेन की आएगी, क्योंकि सर व्यक्ति पार हुआ है, वो बैठा तो धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में था, भाई पार कौन हुआ, मैं ये देखना होता है, पार आदमी हुआ है ना कि ट्रेन पार हुई है। जब आदमी पार होगा, चाहे वो कहीं खड़ा हो चाहे कहीं वो बैठा हो, जब आदमी पार होगा तो ट्रेन की लंबाई ही क्या बनेगी, डिस्टेंस बनेगी। अच्छा, एक तेज चलने वाली ट्रेन है, एक धीरे चलने वाली ट्रेन है, तो किस ट्रेन की लेंथ लूं, भाई जो आदमी को पार करे उस ट्रेन की लेंथ लेनी है। तो आदमी किसने पार किया है, तेज चलने वाली ट्रेन ने, तो भाई जो लेंथ लूंगा तो वो तेज चलने वाली ट्रेन की लेंथ लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी ट्रेन की लेंथ गिवन है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, तेज चलने वाली ट्रेन का आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो बात को ध्यान से सुनना। तो मुझे क्या निकालना, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई हमेशा आपको पता है, जब भी आदमी को पार किया जाए तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना में टाइम। अच्छा, जब दो स्पीड गिवन हो तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। सर पार तो आदमी हो रहा है और वो बैठा तो ट्रेन में है ना, लेंथ एक ही लेनी है, लेंथ एक ही लेनी है, बट स्पीड तो दोनों यूज होंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई रिलेटिव स्पीड, अब एक बात देखो, ये अपोजिट चल रही है या सेम डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट, तो 36 में कितना जोड़ूंगा, 45 जोड़ दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कितना हो जाएगा, 81, तो स्पीड की जगह हो गया 81। अच्छा 81, जो आंसर देखे ना वो किस में थे, मीटर में थे, तो जो स्पीड आई है वो 81 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, 81 किलोमीटर पर आवर आई है। इसके क्या बनाऊंगा भाई, 81 किलोमीटर पर आवर के क्या बना लूंगा, मीटर प्रति सेकेंड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 81 किलोमीटर पर आवर की 81 कहां से आया भाई, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज किया। जब दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चलती है तो उनकी क्या जोड़ दी जाती है, ठीक है भाई, लेंथ जोड़ दी जाती है। तो 36 और 45 का टोटल हुआ 81। अच्छा ऑप्शन सारे मीटर में थे, तो 81 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बना लिया, तो गुणा 5/18। कितने सेकंड में पार होती है भाई, 10 सेकंड में। कितना सेकंड, 10 सेकंड, तो टाइम की जगह 10 सेकंड। क्लियर? क्योंकि जब डिस्टेंस मीटर में होगी तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड और टाइम सेकंड में होता है, और ये पहले से ही सेकंड में गिवन है। काट दो, 9 से 2, 9 से 9, 2 से 5, 5 5 25 निमा 225, तो डी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। डी से देवसेना हमारा क्या बढ़ेगी, राइट आंसर। बाहुबली मूवी का बेस्ट कैरेक्टर कौन था, एक तो बाहुबली और एक देवसेना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आंसर कितना हो जाएगा, 225 मिनट। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? कोई डाउट है तो क्वेश्चन अराइज कीजिए। क्लियर? आगे चले क्या? हाँ भाई आगे चले, चलो आगे। क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितने सेकंड में पार करेगी? बोले तो कितने समय में पार करेगी? क्लियर? बताओ जरा। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी
58 किलोमीटर, ट्रेन की रफ्तार है 58 किलोमीटर पर आवर, उस आदमी की रफ्तार है 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों क्या जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बड़ी चाल में से छोटी चाल घटेगी, तो 58 में से 4 हट गया, कितना बचेगा, 54। बात क्लियर है। पहली बात तो स्पीड की जगह मैं 54 यूज करूंगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब निकालना क्या है, कितनी देर में पार करेगी, बोले तो भाई मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा, किसको पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है। किसको पार कर रही है, आदमी को। आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150। तो डिस्टेंस भी कितनी हुई, 150 अपॉन में स्पीड। जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चले तो बड़ी चाल में से छोटी चाल क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी। ठीक है, ये 4 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। और 54 किलोमीटर पर आवर के मीटर प्रति सेकंड बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस किस में है, मीटर में। डिस्टेंस मीटर में होगी तो जो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड। तो 54 किलोमीटर पर आवर के मीटर प्रति सेकंड बनाऊंगा, तो गुणा में 5/18, तो 5 से कितना हो गया, 15। और जिसको ऐसे नहीं करना था वो ऐसे सोच लेता, 18 के पहाड़े में 54 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। 3 गुणा करके, तो 5 के पहाड़े में 3 गुणा करके कितना आएगा, 15। क्लियर। तो भाई हमारा जो आंसर आया 15 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आई, तो इससे ये काट दिया, कितना उत्तर आया, 10 सेकंड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, 10 सेकंड कहाँ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ए बोले तो ए प्राउड टू बी ए टीचर, हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर, क्लियर है। हाँ भाई चले आगे, चलो तो आप दो स्थान ए व बी के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है, 600 किलोमीटर। यदि स्टेशन ए से बी की तरफ चलने वाली गाड़ी की गति 60 किलोमीटर पर आवर है और बी से ए की तरफ चलने वाली गाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर है, तो वे गाड़ियां एक दूसरे से कितने समय बाद आपस में मिलेंगी। क्लियर। तो कितने समय बाद, एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि भाई समय निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और टाइम निकलता कैसे है, ठीक है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा, ये हुआ ए और बी, दो प्लेस है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 600। ये गई उसकी तरफ 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और वहां से चली है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, अब इनका चलने का टाइम सेम है, इनका चलने का टाइम क्या है, सेम है। बट ऐसा भी होगा जब दोनों का चलने का टाइमिंग अलग अलग होगा। मैं इस क्वेश्चन को करवाने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं बना के, जब इनका टाइम चलने का अलग अलग दूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो। तो बताओ क्या निकालना है। पर एक बात बताओ, जब ट्रेन चल ही रही है तो और दोनों स्पीड गिवन है, तो एक बात तो कंफर्म है, रिलेटिव स्पीड तो लगेगी। जब दो स्पीड आ जाए ना तो रिलेटिव स्पीड तो आएगी ही आएगी। क्लियर है, तो रिलेटिव स्पीड का बताओ जरा क्या होएगा, रिलेटिव स्पीड। तो 60 - 40 20, या 60 + 40 100 होएगा। क्लियर। तो भाई एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी, तो टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितनी, 600, भाग में 60 और 40 100, कितना आंसर आया, 6 घंटे। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ऐसा भी हो सकता था ये भी 11 बजे चले और ये भी कितने बजे चले, 11 बजे चले। तो मैं ये कहता बताओ कितने बजे आपस में मिलेंगी। एक तो मैं ये कहता बताओ कितने घंटे में आपस में मिलेंगी, तो आंसर कितना होता है, 6 घंटे। मैं एक ये कहूं इसका भी टाइम दे दूं, ये भी 11 बजे चली है और ये भी कितने बजे चली है, 11 बजे। तो बताओ कितने बजे आपस में मिलेंगी, तो मैं क्या कहूंगा सर 11 में कितना जोड़ दूंगा, 6 जोड़ दूंगा। 11 और 6 कितना हो गया, 17। 17 को क्या बोला जाता है, 5 बजे। 5 बजे मिलेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो।
क्लियर, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। मैं आपसे ये पूछ लूं ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी, मैं क्या कह रहा हूं, ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी या बी से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी। क्लियर, क्वेश्चन तो कुछ भी अराइज किया जा सकता है। आपका पॉइंट क्लियर होगा तो आप हर चीज का आंसर दे दोगे। अच्छा, मैं आपकी बार क्या पूछ लिया, ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी, कितनी दूरी पर मिलेंगी, कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी। तो भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए से निकालना है, ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेगी। तो ए से जो चली है उसकी स्पीड चेक कर लो, ए से जो चली है उसकी स्पीड कितने की है, 60 की। तो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड तो है 60 की। अच्छा, घंटे कितने लूं, 6, क्योंकि 6 घंटे बाद आपस में मिली है। कितने घंटे बाद आपस में मिली है, 6 घंटे बाद। तो भाई 6 घंटे बाद तो कितना हो जाएगा, 360। तो 360 किलोमीटर दूर है ए से 360 किलोमीटर डिस्टेंस पर वो आपस में मिलेंगी। बात क्लियर है। बी से निकालना होता तो 600 में, या तो 600 में से 360 हटा दो, या फिर 40 की स्पीड से इसको भी कितने घंटे चला दो। ये 6 चली है, जब ए 6 चली है तो बी भी कितने बजे चली होगी, 6 घंटे तो चली होगी, क्योंकि दोनों का चलने का टाइम गिवन नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं ये एक ही टाइम पर चली है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 40 गुना 6 कितना हो जाएगा, 240। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या। उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पा रहे होंगे। आप लोगों से टाइम भी पूछा जा सकता है, कितने बजे वो भी पूछा जा सकता है, और कितने किलोमीटर पर मिलेंगी वो भी पूछा जा सकता है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं चीजों को क्लियर कर पा रहे हो। आगे चलो, तो बोलो जरा क्यों, क्वेश्चन क्या बोल रहा, बताओ जरा। अगला क्वेश्चन रीड आउट करो, आप क्या कहता है। दो स्थानों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। स्टेशन बी से ए की तरफ चलने वाली गाड़ी की गति कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। स्टेशन बी से ए की तो है 100, और ए से बी की कितनी है, 60। तो दोनों रेलगाड़ियां कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगी, बताओ जरा। सर सिंपल सी बात, क्या बात है सर, ये ए मान लिया, ये बी पोजीशन मान ली, ये ए ये बी, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 800। ए से बी की तरफ कितने की स्पीड है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से ए है ये, बी से ए है, 100 की स्पीड है। ए से बी की तरफ कितने की है, 60 की स्पीड है। बट जा तो अपोजिट ही रही है, जा क्या रही है, अपोजिट रही है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो भाई बताओ जरा, डिस्टेंस कितनी, 800, 60 और 100, 160, क्यों जुड़ेगा, अपोजिट से। कितना आंसर आ जाएगा, 5 घंटे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन यही है, अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मेरी बात को ओरली समझने की कोशिश करना। आप स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख भी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। कभी कभार ये दूरी दे भी सकता है और कभी कभार ये दूरी नहीं भी दे, जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभार ये दूरी दे भी दे और कभी कभार ये दूरी ना भी दे, तो दूरी की जरूरत हमें ज्यादातर होगी नहीं। कब, जब मैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं अब बोल रहा हूं, ठीक है क्लियर। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है भाई, 800 है। मैं इस क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर। ए से एक ट्रेन चली जो सुबह कितने बजे चली है, 11 बजे चली है, जिसकी स्पीड 11 AM चली है, जिसकी स्पीड कितने की है, 60 किलोमीटर पर घंटे की है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर। जरूरी नहीं है ये दूरी दे, जब सेम डायरेक्शन की बात होगी तो डिस्टेंस ना भी दे, कोई दिक्कत की बात।
ए से पहली ट्रेन चली है, 11 बजे चली है, कितने की स्पीड से चली है, 60 की स्पीड से चली है। ठीक है भाई, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ए से ही दूसरी ट्रेन चली है, क्लियर, ए से ही दूसरी ट्रेन चली है जो कितने बजे चली है, 4 बजे चली है, 4 PM, और कितने की स्पीड से चली है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली है। ठीक है, तो बताइए कितने घंटे बाद, तो बताइए कितने घंटे बाद, ठीक है, तो बताइए कितने घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। तो बताइए कितने घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है जी, डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं है कि 10 किलोमीटर की थी इतने में तो वह पहुंच के खड़ी हो गए, उल्टी आने लगी, है ना, कोई लंबी डिस्टेंस होती है यहाँ इस टाइप की। क्लियर, पहली ट्रेन कितने की स्पीड से चली, 60 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन चली 100 की स्पीड से, बट दोनों का चलने का टाइमिंग अलग अलग है। तो एक बात बताओ, जब दूसरी ट्रेन चली है तो पहली ट्रेन को चलते हुए कितना घंटे हो गया था, हाँ भाई कितने घंटे हो गया था, 5 घंटे, 5 घंटे हो गए थे भाई, पहली ट्रेन को चलते हुए 5 घंटे होते, 5 घंटे हो गए थे, तो पहली ट्रेन ने 5 घंटे रुकी थोड़ी ना होगी, वो 5 घंटे से चल ही रही होगी। ठीक है, तो भाई कितना किलोमीटर जा चुकी है वो, 60 की स्पीड से 5 घंटे चल पड़ी, 300 किलोमीटर है भाई, तो डिस्टेंस कितनी यूज होएगी, 300 ना कि 800। क्लियर है कि नहीं क्लियर, डिस्टेंस 300 यूज की 800, क्यों सर, भाई ये 300 किलोमीटर आगे यार, यही पकड़नी है, जो आगे है वही तो देख, ये तो अनुमान है, वो कितना आगे जा लिया वो वहां पे है, फिर मैं भागना स्टार्ट करूंगा, उस डिस्टेंस को देखते हुए भागूंगा ना। क्लियर है ना, तो जो आगे है उसकी डिस्टेंस कितनी है, वो मुझसे कितना किलोमीटर आगे है, 300 किलोमीटर आगे। बात क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड तो आएगा ही आएगा। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे डिस्टेंस कितनी लेनी है, 800 या 300। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा, 300 किलोमीटर लेनी है, तो भाई मुझे क्या निकालना, टाइम निकालना है, 300 बटे में कितना कर दूंगा, 0 से 0 काट दूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, 4 से 2 से 2 काट दिया, 2 से कितना काट दिया, 15, 15 बटे 2 कितना हो गया, 7.5 घंटे, 7.5 घंटे में पकड़ लेगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा मैं ये पूछता, बताओ कितने बजे पकड़ लेगी, तो 11 बजे में 7.5 जोड़ोगे या 4 बजे में 7.5, क्योंकि जो लेट चली है वही तो पकड़ेगी, जो लेट चली है तो वही तो पकड़ेगी, तो उसको चलते हुए 7.5 घंटे हो गए, उसको चलते हुए कितने घंटे हो गए, 7.5। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो मैं क्या कहूंगा, तो 4 बजे में 7.5 घंटे जोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा, कितने बजे पकड़ लेगी, 11:30 बजे पकड़। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब मैं अब ये पूछूं, बताओ ए से कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, ए से कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, तो भाई जिसने पकड़ी है उसके घंटे कितने हैं, 7.5, जिसने पकड़ी है वो भी ए से चली है, ये भी ए से चली है, तो इसको जिसने पकड़ा उसको चलते हुए कितने घंटे होते हैं, 7.5, 7.5 को क्या लिख दूं, 15/2, और कितने की स्पीड से चली है, 100 की स्पीड से, 2 से कितने पे काटा, 10, 15 पंजे, ठीक है 75, 750 किलोमीटर पर पकड़ ले। सर मैं इस वाली ट्रेन को देखूं तो भाई इसको चलते हुए ज्यादा घंटे हो गए, कभी इसके भी 7.5 ले लो, इसके 7.5 कैसे हुए, ठीक है, इसको चलते हुए 7.5 हो, या तो इससे भी 5 घंटे पहले चल रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, कि भी किसी के दिमाग में ये थॉट उत्पन्न हो जाए, सर इसको भी 7.5 ही हुए, ऐसे कैसे हुए 7.5, ये तो 5 घंटे और पहले से चली हुई है, तो इसको चलते हुए 12.5 घंटे हुए हैं, इसको चलते हुए 12.5। यदि मैं 12.5 से आंसर निकालूं तो भी आंसर सेम निकलेगा, 60 की स्पीड, तो 12.5 कितना होता है,
25/2, 2 से काट दिया कितना 30, कितना उत्तर आएगा 700। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर बात चल रही है क्या? बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रहा है ना भाई? जब दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो चलने का, जब दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो चलने का, तो पीछे वाले टाइमिंग पे फोकस, तो लेट चली है, शुरुआत वाली पे मत देखना। बस शुरुआत वाली तो ये बताएगी ये कितने किलोमीटर आगे है, इसको चलते हुए जितना घंटे हो गए वो इतने किलोमीटर आगे खड़ी है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, हटाओ ना जरा। चलो क्लियर है सबको? चलो आ जाओ। तो दो ट्रेन है, क्लियर। एक चली है 11 बजे ए से, और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन चली है बी से, जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल पड़ी 10 बजे। ये 11 AM कर लो, ये 10 AM। दोनों के बीच की दूरी है 380 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 380 किलोमीटर। तो बताइए कितने बजे आपस में मिलेंगी? तो बताइए दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगी? बजे कह रहा हूं, कितने घंटे नहीं कह रहा, आपसे ये कह रहा हूं बताइए दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगी। पहले तो एक बात क्लियर है, पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा, पहले तो टाइम निकला। अच्छा, एक 11 बजे चल रही है तो एक कितने बजे चल रही है? दोनों का चलने का टाइम ही अलग अलग है, सेम करना पड़ेगा पहले तो। दोनों का चलने का टाइम यदि अलग अलग हो तो दोनों का चलने का टाइम सेम करना पड़ता है। तो इस वाली ट्रेन को चलते हुए कितना घंटा हो गया? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में ये 50 की स्पीड से कितना किलोमीटर चली जाएगी? 50 किलोमीटर आगे आ जाएगी। बात क्लियर है? 1 घंटे में 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर आगे आ जाएगी। अब 380 टोटल डिस्टेंस थी, 50 इसने कवर कर ली, तो बताओ कितनी बच गई? 330। तो ये दोनों ट्रेन ना 330 किलोमीटर के क्राइटेरिया में मिलेंगी, ना कि 50 में। अभी ये कह दो जी 50 में मिलेंगे, 50 में कैसे मिले? ये दोनों ट्रेन 330 किलोमीटर के क्राइटेरिया में मिलेंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर भाई। जो ट्रेवल कर चुकी, जो ट्रेवल कर चुकी उसका क्या हटा दूंगा? उसका डिस्टेंस हटा दूंगा। दोनों को सेम करना है, दोनों को सेम करने के लिए मैंने दोनों का टाइमिंग सेम करने के लिए पहली ट्रेन द्वारा 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस घटा दी टोटल में से। तो 1 घंटे में 50 की स्पीड है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? 50। 380 टोटल थी, 50 हटा दी, 330 बच गई। तो ये दोनों ट्रेन 330 किलोमीटर के क्राइटेरिया में मिलेंगी, ना कि 380, ना कि 50। क्लियर? अब बताओ टाइम निकालना। टाइम डिस्टेंस कितनी यूज करूंगा? अपोन में रिलेटिव स्पीड 10 लूं, 110 लूं, अपोजिट चलेंगे तो चाल ऐड 110। क्लियर? 11 से 3 कितने घंटे? 3 घंटे। अच्छा, ये 3 घंटे किस में जुड़ेंगे? 11 में जुड़ेंगे, पर 10 में जुड़ेंगे। जो लेट टाइमिंग है हमेशा उसमें जोड़ा जाता है, जो लेट टाइमिंग है। लेट टाइमिंग कौन है? 11। 11 में जुड़ेगा ये। क्लियर? सुबह वाली में मत जोड़ना। सुबह वाली में जोड़ोगे तो 3 घंटे तो ये, और 1 घंटा पहले का, इसलिए सुबह वाली का पहले का घंटा क्या पता आप लोग ध्यान ना दो, रह जाए, स्किप हो जाए। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं जो लेट चली है उसमें टाइमिंग में जोड़ना है। क्लियर? तो जोड़ दो। 11 में 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 14। 14 बोले तो 2 बजे, 2 PM पे, 2 PM पर एक दूसरे से मिलेंगी। 2 PM पर एक दूसरे से मिलेंगी। अब मैं इस क्वेश्चन को अब ये भी कह रहा हूं कि बताओ ए से कितने किलोमीटर पर मिलेंगी? ए से कितने किलोमीटर पे? या मैं ये पूछ लूं बी से कितने किलोमीटर पे मिलेंगी? बी से
कितने किलोमीटर पर मिलेंगी, बी से कितने किलोमीटर पर मिलेंगी। तो मैं क्या कहूंगा सर, देखो 3 घंटे ये है, 3 घंटे तो ये चली है, 60 की स्पीड से 3 घंटे चला दो, टोटल में से 180 हटा दोगे तो बी से डिस्टेंस आ जाएगी। बात क्लियर, मेरी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 60 की स्पीड से इसको कितने घंटे चला दो, 3 घंटे, तो ए से डिस्टेंस आ जाएगी। पर मुझे ए से तो नहीं चाहिए, किससे चाहिए, बी से। तो टोटल में से ए वाली डिस्टेंस हटा दूंगा तो बी वाली आ जाएगी। या फिर 1 घंटा पहले का 3 घंटे, ये कितने घंटे चलते हो गया, 4 घंटे, तो 4 की स्पीड से 50, 4 घंटे में 50 की स्पीड से कितना किलोमीटर हो जाएगा, 200 किलोमीटर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो ना। आपकी इच्छा है आप क्वेश्चन को कैसे लेके जाना चाह रहे हो, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो। दोनों का टाइमिंग अलग अलग था तो निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल दो। अब क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ठीक है। पहली ट्रेन ए से चली और कहां पहुंची, बी पे पहुंची, और कितने घंटे लिए इसने कवर करने में, 4 घंटे लिए। मतलब ये ऐसे नहीं बोलेगा 4 घंटे लिए, वो क्या कहेगा, पहली ट्रेन 10 बजे चली, 10 AM पे चली, ठीक है, और 2 PM पर बी पर पहुंची, ठीक है, चलिए। दूसरी ट्रेन 10 PM 10 AM चली, ठीक है, और थोड़ा ले लो, यहाँ 3 ले लो, 4 PM पर पहुंची। बताओ कितने बजे आपस में मिलेंगी, स्टेटमेंट कैसे मिलेंगी, कैसे मिलेगी। दो ट्रेन ए से, दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के अपोजिट चल रही। पहली ट्रेन स्टेशन ए से 10 AM चलती है और 2 PM बी पे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन 10 AM बी से चलती है और 4 PM ए पे पहुंच जाती है। बताओ दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगी, ठीक है, क्लियर, कितने बजे मिलेगी। या ये पूछा जाएगा, बताओ दोनों ट्रेन आपस में कितने घंटे बाद मिलेंगी। क्लियर है सर, टाइम निकालना तो डिस्टेंस होनी चाहिए, टाइम निकालना तो क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो है ही नहीं। टाइम निकालना हो डिस्टेंस तो चाहिए, स्पीड भी चाहिए, स्पीड भी नहीं है। टाइम देके टाइम ही पूछ लिया, टाइम देके टाइम ही पूछ लिया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ऐसा क्वेश्चन बनता आपके पेपर, क्लियर। तो क्या कहूंगा, नो सर, पहले तो मैं ये देख लूंगा, ये 10 बजे चली है, कितने बजे पहुंची है, 2 बजे पहुंची है, तो पहली ट्रेन कितने घंटे में पहुंची है, 4 घंटे में पहुंची है जी, 4 घंटे में पहुंची है। ये भी 10 बजे चली है और ये कितने बजे पहुंची है, 4 PM पहुंची, तो ये वाली ट्रेन ने कितने घंटे लिए, 6 घंटे लिए। कल मैंने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट करवाया, मैंने एक चीज बताई थी, यदि डिस्टेंस सेम हो तो एलसीएम मेथड से उसकी डिस्टेंस से मानी जा सकती है। क्या है, कल की बात याद है, तो वही लो, एक के घंटे हैं 4, एक के घंटे हैं 6, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 12, 12 ले लूं, 24 लोगे तो 24 भी ले लोगे, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 किलोमीटर। मैंने मान ली ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 12। क्लियर, डिस्टेंस तो आ गई मेरी, डिस्टेंस तो आ गई मेरी। क्लियर, अब मुझे क्या और चाहिए, स्पीड और चाहिए। और स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 12/4, 3 घंटे, सॉरी 3 की स्पीड, 12/4 3 की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से स्पीड, तो 2 की स्पीड, स्पीड भी आ गई अब मेरी, डिस्टेंस भी आ गई मेरी और स्पीड भी आ गई मेरी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो अब मुझे क्या निकाला, कितने बजे आपस में मिलेंगी। अच्छा, अपोजिट चल रही है तो 3 और 2 5 होएगा, या 3 में से 2 गया 1 होएगा, 5 होएगा, क्या होएगा, 5, क्योंकि अपोजिट चलती हैं तो भाई
क्या होती है, स्पीड जुड़ती है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। क्लियर, तो 3 और 2 5। अच्छा, डिस्टेंस 12 और 12 24 लूं या ओनली 12 लूं? नहीं भाई, 12 ही लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वही 12 ही किलोमीटर है मेरे भाई, ठीक है। वो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट था, उसमें क्या था, 12 इसके नाम के 12 इसके नाम के, क्योंकि वहां मेथड क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या था, इसका भी लो और इसका भी लो। या तो टोटल डिस्टेंस नहीं है, या क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम। तो यहाँ टोटल नहीं है, टोटल होता तो इसकी भी लेता और इसकी भी लेता। क्या समझ पा रहे हो क्या? क्लियर। तो भाई 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ये क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम 12 किलोमीटर, 3 और 2 5। क्लियर, 12/5, 12/5 को क्या लिख दूंगा, 2 से ही 2/5, 5 दूनी 10 और 2 12। 2/5 के क्या बना लूंगा, घंटे है, मिनट बना लू, 5 से 1, 5 से 12, तो 2 घंटे कितना हो गया, 2 घंटे 24 मिनट। कितने बजे के बाद, कितने बजे के बाद, दोनों का चलने का टाइमिंग क्या था, सेम था, तो 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद कितने घंटे, 2 घंटे 24 मिनट। तो आंसर कितना आएगा, 12:24 पर दोनों ट्रेन आपस में, 12:24 पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता, टाइम देके टाइम ही पूछ, टाइम देके क्या पूछ लेगा, टाइम ही पूछ। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? क्लियर। अब सर दोनों का चलने का टाइमिंग क्या था, सेम था। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ट्रेन चली और दोनों अलग अलग टाइम पे चली और टाइम ही दे रखा है और टाइम ही पूछ रखा, ऐसा भी तो क्वेश्चन बन सकता। क्लियर है, दोनों का चलने का टाइमिंग क्या हो, अलग अलग। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है, ठीक है। चलो मैं कंसेप्ट दूसरा ले, ए से कोई ट्रेन चली, बी पे उसको जाना है, ये मेरे भाई, ए से वो चली है, मान लो 8 AM चली, 8 AM चली और वो पहुंची 1 PM पहुंची बी पर। क्लियर। दूसरी ट्रेन बी से चली है, ये चली है 10 AM चली है, दूसरी ट्रेन क्या चली है, 10 AM चली है। क्लियर। और बी पर पहुंची है ये 2 PM। क्लियर भाई, क्या बोलेगा, दो ट्रेन ए और बी की तरफ एक दूसरे के अपोजिट पैरेलल ट्रैक पर चलती है। पहली ट्रेन 8 AM चली और बी पर 1 PM पहुंची। दूसरी ट्रेन बी से 10 AM चली और 2 PM ए पे पहुंची। बताओ दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेंगी, आपस में कितने बजे मिलेंगी, मिले तो गी, ये तो बात पक्की है। हाँ भाई, 8 से जा रही है 1 बजे, ये 10 से जा रही है ऐसे, तो आपस में तो पक्का मिलेंगी, तो कितने बजे मिली वो निकालना है। क्लियर। आप दोनों का टाइमिंग क्या है, डिफरेंट है चलने का। क्लियर। तो मेरी बात को ध्यान से सुन, आओ क्वेश्चन पे। इसने कितने घंटे लिए, 5 घंटे, कैलकुलेट तो कर लोगे, 5 घंटे लिए। इसने कितने घंटे लिए, 4 घंटे। डिस्टेंस क्या है सर, सेम। डिस्टेंस क्या है सर, सेम। डिस्टेंस सेम हो तो मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस मानी जा सकती, डिस्टेंस मानी जा सकती, अजूम की जा सकती है। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस। 20 किलोमीटर चली, 5 की स्पीड से चली, 20 किलोमीटर चली 5 की स्पीड से चली, तो यहां स्पीड कितने की मिली, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितने की, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की।
अच्छा, कौन सी वाली ट्रेन को चलते हुए ये 8 बजे चली, ये 10 बजे चली है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 20 किलोमीटर। अच्छा, इस वाली ट्रेन को जिसकी स्पीड कितने की है? 4 की, इस वाली ट्रेन को जिसकी स्पीड कितने की है? 4 की, इसको चलते हुए कितने घंटे हो गए थे? 2 घंटे हो गए। क्या बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ये 8 बजे चली है, ये 10 बजे चली है, तो इसको चलते हुए 2 घंटे हो गए। और 2 घंटे में कितने की स्पीड से? 4 की स्पीड से। 2 घंटे में 4 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर गई होगी? 8 किलोमीटर कवर, 8 किलोमीटर कवर कर गई। ये 4 गुणा 2। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कितना बच गई डिस्टेंस? 20 थी, 8 कवर कर गई, 12 किलोमीटर डिस्टेंस अभी बची हुई है। तो ये जो मिलेंगी ना, ये 12 किलोमीटर के इंटरफेयर में मिले, ना कि 8 में, ना कि 20 में। बात क्लियर? क्योंकि दोनों का चलने का टाइमिंग हमने क्या कर लिया? सेम करना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई ये 12 किलोमीटर में मिलेंगी। कितने किलोमीटर में मिलेंगी? 12 किलोमीटर। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बची हुई है 12 अपॉन में स्पीड। अच्छा, अपोजिट चलती है तो क्या लिया जाता है? रिलेटिव स्पीड। 5 और 4 है 9, 12/9। 12/9 को क्या कह सकता हूं मैं? 1 सही 3/9। 3 एकम है 3, 3 तिया 9। इसको क्या कह सकता हूं? 1 सही 1/3। और 1/3 के मैं मिनट बनाऊंगा तो गुणा क्या कर दूंगा? 60। 3 से 1, 3 से 20, तो कितना हो गया? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट हो गया। कितने बजे के बाद? 10 बजे के बाद। लेट वाली टाइमिंग देखी जाती है, हमेशा लेट वाली टाइमिंग देखी जाएगी। तो द लेट कौन चला है? 10 वाली ट्रेन। तो 10 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दूंगा, कितना उनका आंसर आ जाएगा? 11:20 AM पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से। बात क्लियर है क्या? को समझ पा रहे हो क्या? बताओ, कोई डाउट? क्लियर है? देखो, एक ट्रेन चली है 8 बजे, एक ट्रेन चली है 10 बजे। पहली ट्रेन को चलते हुए कितना घंटे हो गए? 2 घंटे। क्लियर? 2 घंटे चलते हो गए और पहली ट्रेन की स्पीड कितने की है? 4 की। तो 4 की स्पीड से 2 घंटे चली तो कितना किलोमीटर डन कर गई? 8 डन कर गई। टोटल कितना था? 20। 20 में 8 हटा दिया, कितना बच गया? 12। तो ये 12 किलोमीटर में मिलेंगी। तो डिस्टेंस की जगह लूंगा 12। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की जगह 12 अपॉन में स्पीड। अपोजिट चलते तो रिलेटिव स्पीड। 5 और 4 कितना हुआ? 9। 12/9। 12/9 ने क्या कहूंगा? 1 सही 3/9। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 1 सही 1/3। और 1/3 के क्या बना लूंगा मैं? मिनट बना लूंगा। तो गुणा में क्या कर दूंगा? 60। तो 1 घंटा 20 मिनट। कितने बजे के बाद? लेट टाइमिंग में है उसमें, 11 बजे के, 10 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट। आंसर कितना आएगा? 11:20। चलो आगे आओ। ये भाई चलो, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली की तरफ चलती है। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली की तरफ चलती, उसकी गति कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की गति से 1 घंटा देरी से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां इकट्ठी दिल्ली पहुंचती है। बताइए दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी? क्लियर है कि नहीं क्लियर? दिल्ली और जयपुर के बीच की क्या बतानी है? दूरी बतानी है। जयपुर से दिल्ली, ये जयपुर है, ये कितना है? दिल्ली है। क्या भाई? क्लियर? तो बताओ जरा, एक कितने की स्पीड से चली है? 60 की स्पीड से चली है। और दूसरे कितने की स्पीड से चली है? 80 की स्पीड से चली है। और दोनों क्या जो कहाँ जा रही है? सेम ही डायरेक्शन में। दोनों के दोनों कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रही है। अच्छा, ये 1 घंटा पहले चली है और ये 1 घंटा बाद चली है। तो पहली वाली ट्रेन को चलते हुए कितने घंटे हो गए? 1 घंटा। 1 घंटे में कितने की स्पीड है? 60 की स्पीड। 1 घंटे में 60 की स्पीड है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 60 की स्पीड से
60 की स्पीड से 1 घंटा चलेगी तो कितना किलोमीटर डन है? 60 किलोमीटर डन, 60 किलोमीटर डन। क्लियर? तो भाई दोनों मुझे क्या पता चल जाए भाई, पहली ट्रेन कितना घंटे चली है या पहली ट्रेन को कितना पकड़ने में टाइम लगा है, तो टाइम पता चल जाएगा और जिस भी स्पीड से चला दूंगा तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो भाई 60 किलोमीटर आगे है वो। अच्छा, जब दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड यूज होगा, तो डिस्टेंस 60, स्पीड 20। बताओ कितने घंटे चलते होंगे भाई? 3। अब क्या एक एक ही तरफ चलती है ना, एक ही तरफ है, 3 घंटे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्लियर है भाई? अब देख लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जानी टोटल 3 घंटे, 80 की स्पीड से 3 घंटे, क्योंकि लेट वाली देखिए मैं 240 किलोमीटर। बात क्लियर है कि नहीं? इसको देखा लेट वाली, हमेशा लेट वाली को देखा। 60 की स्पीड थी, 1 घंटा चलते हो गया था, 60 किलोमीटर आगे थी। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? 60। ठीक है, तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे है, तो 60 किलोमीटर आगे है, 60 को पकड़ना है। अच्छा, रिलेटिव स्पीड कितनी है? ये 60, ये 80, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1 घंटे में 20 कम करेगी, ये 1 घंटे में कितना कम करेगी? 20। तो 60 कम होने में कितना घंटे लग जाएंगे? 3 घंटे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 3 घंटे ये लगे। 80 की स्पीड से 3 घंटे चला दूंगा, कितना हो जाएगा? 240। यदि 60 की से चलाओगे तो 3 ये और 1 पहले वाला, 4 होगी। यदि 60 की से चलाओगे तो 3 ये 1 पहले वाला। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो डिस्टेंस कितनी होगी? 240 किलोमीटर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? चलो, बस आज के लिए क्लियर। ठीक है, बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आप खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में। ठीक है भाई, थैंक यू भाई।